वासुदेव। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमवन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीचैतन्यमिश्रं श्रीगुरुं श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद 5वां अध्याय आरंभ हो रहा है। इस अध्याय का आरंभ होता है अ, नारद मुनि के प्रश्न से। चौथे अध्याय के अंत में सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कहा कि आपने जो सृष्टि विषय प्रश्न मेरे को पूछा है, ऐसे ही प्रश्न नारद मुनि ने ब्रह्मा को पूछा था, और ब्रह्मा जी ने साक्षात नारायण से जो ज्ञान प्राप्त किया वो उन्होंने नारद मुनि को सुनाया था। तो ये परंपरा बताया। तो नारायण ने कब ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया और ब्रह्मा जी ने कैसे नारद मुनि को ज्ञान दिया, ये अभी इस अध्याय में आरंभ हो रहा है। तो पहले नारद मुनि प्रश्न पूछेंगे और ना सृष्टि के ऊपर जो कि परीक्षित महाराज ने पूछा सिमिलर क्वेश्चन, और फिर ब्रह्मा जी पहले उत्तर देते हैं नारद मुनि के प्रश्नों का। उत्तर देने के बाद लास्ट में वो कहेंगे कि मैंने भी साक्षात भगवान से ये ज्ञान प्राप्त किया है, बोल के वो भगवान जो ब्रह्मा को सुनाए थे वो बात सुनाएंगे। तो यहाँ पर हम भागवतम का जो अलग अलग प्रसंग है वो आ रहे हैं। एक तो भगवान का ब्रह्मा को सुनाने का प्रसंग आएगा, एक है ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाने का प्रसंग है, और नारद को नारद ने व्यासदेव को सुनाया, ये हम लोग पहले सुन चुके हैं। और व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को, वो भी हम सुन चुके हैं। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को अभी ये चल रहा है। ये सीक्वेंस भागवतम का एक परंपरा वाला सीक्वेंस यहाँ पर इस अध्याय में हम लोग को प्राप्त होता है। अभी इस अध्याय का मेन जो विषय है वो सृष्टि विषय है। सृष्टि के बारे में इस अध्याय में चर्चा हो रही है। तो चलिए हम सुनते हैं नारद मुनि के प्रश्न क्या है। देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज तद्विजानीहि यज्ञानम् आत्मतत्व निदर्शनम्। अनुवाद पढ़िए मोहन रुद्रराज। ओम तत्सत। श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा से पूछा, हे देवताओं में प्रमुख देवता, हे प्रथम जन्मा जीव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मुझे वो दिव्य ज्ञान बताइए जो मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा के सत्य तक ले जाने वाला है। देव देव नमस्तेस्तु। तो नारद मुनि के पिताजी भी ब्रह्मा जी है और गुरु भी ब्रह्मा है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने देव देव कहा है। सब देवताओं के देवता आपको नमस्कार है। आ, भूत भावन, आप सब जीवों का पालन करने वाले हैं, सृष्टि करने वाले हैं। और पूर्वज, आप सबसे एक नंबर आप, हाँ, पूर्वज मतलब सबसे पहला जन्म लेने वाले हैं। ओरिजिनल बीइंग, प्रभुपाद बोलते हैं ओरिजिनल लिविंग एंटिटी। ओरिजिनल मतलब ऐसा नहीं कि बाकी सब डुप्लीकेट है। ओरिजिनल बोलते मतलब पहले एक नंबर। ब्रह्मा जी पहला जन्म है सबसे पूर्वज। तद विजानी मैंने आत्मज्ञान, आत्मा के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि शिष्य और गुरु का जो संबंध कैसा होना चाहिए, इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लास्ट में बोल रहे हैं, नॉलेज रिसीव्ड बाय सबमिसिव इंक्वायरी इन सर्विस इज मोर इफेक्टिव देन द नॉलेज रिसीव्ड इन एक्सचेंज फॉर मनी।
विनम्रता, जिज्ञासा और सेवा से संतुष्ट होकर जो गुरुदेव ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान पैसे से मिलने वाले ज्ञान से बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा कार्यक्षम क्षम होता है। जो सेवा और जिज्ञासा और विनम्रता, ये तीन जो ज्ञान की रिक्वायरमेंट है उससे। फिर प्रभुपाद आगे कहते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर इन द लाइन ऑफ डिसिप्लिन सक्सेस ऑफ ब्रह्मा एंड नारद हैज नो डिमांड फॉर डॉलर्स एंड सेंट्स। तो नारद मुनि और ब्रह्मा की गुरु परंपरा में जो गुरुदेव होते हैं, वो उनके डॉलर के डिमांड नहीं होते हैं। वो डिमांड नहीं करते कि डॉलर दो। मतलब अमेरिका में कई योगी लोग गए और वो लोग ने मंत्रों को डॉलर में बेचा। $40, $50 एक एक मंत्र का चार्ज करते थे वो लोग। उस समय $40 का बहुत ज्यादा दाम था उस जमाने में। $40-50 एक एक मंत्र का प्राइस रखा था वो लोग। तो प्रभुपा जी बोल रहे हैं, तो डॉलर और मनी से ज्ञान। तो अभी कोई पूछ सकता है कि हम लोग जो शास्त्रीय कोर्स कर रहे हैं, जैसे अभी भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, इसमें तो फीस लगता है। फिर डिसेबल कोर्स में भी फीस लगता है। तो ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इसका फिर अर्थ क्या हुआ? हाँ? सद्गति प्रभु बोलो, আপনি বলুন এবার। মিউট করে। হ্যাঁ, ইधर প্রভুপাদ বলছে যে ডলার দিয়ে জ্ঞান পাওয়া যায় না। তো আমরা যে ফিস দেওয়া হচ্ছে, এটা কি ব্যাপার? এটা তো আমারও প্রথম থেকে প্রশ্ন। এটা ভাগবতমে তো প্রথম স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যাতেও আছে, গরুড় পুরাণেও আছে। তা আমি এই প্রশ্নটা না করাই ভালো, আমি তো করিনি কাউকে। তো আপনি যে টাকা দিয়ে ফিস কেন দিচ্ছেন? ফিস দিয়ে জ্ঞান নিলে তো আপনার কাজ হবে না। হ্যাঁ, তো শাস্ত্র তো তাই বলছে। हाँ। শাস্ত্র তো তাই বলছে। देखिए, फंस गया ना। तो इतने बड़े प्रश्न दिमाग में है और चुपचाप क्लास कर रहे हैं 1 साल से, 6 महीने से। इनका पहले से ही प्रश्न है मन में और फिर भी क्लास भी कर रहे हैं। ये कलयुग का है लक्षण। मतलब আপনার সন্দেহ আছে, তা সত্ত্বেও আপনি চালিয়ে যাচ্ছেন গাড়িটা। তো সন্দেহ থেকে তো জ্ঞান লাভ করা উচিত নয়। যে কোনো ব্যাপারে সন্দেহ, ডাউটস ক্লিয়ার করা উচিত না। बोलो ना, कौन इसका आंसर देगा? ओके, सदानंद गिरधारी प्रभु, मोहन ब्रजराज प्रभु, मधुरीला माता जी, कोई? समरेश प्रभु के मन में 2 सवाल है। हम बोले हमारा पहले से ही सवाल था, लेकिन पूछने में डर लगता है, किसको पूछे। हम्म। आप लोग को क्या, दानंद प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है कि हम लोग माने यहाँ पे इसको फीस के हिसाब से नहीं है, ये तो माने आपका जो वर्किंग एक्सपेंसेस है, माने आप जैसे कोई भी हम लोग देते हैं तो उसके लिए जो डेटा प्रोवाइड करना, उसका मतलब अब जैसे इंटरनेट में हम लोग क्लास कर रहे हैं तो उसका भी तो खर्चा है, वो उसको खर्चा चलाना है, वो क्लास को चलाने का। तो वर्किंग एक्सपेंसेस का हिसाब से नॉमिनल अगर हम लोग उसको हम लोग फीस देते हैं तो उसको एक्चुअली पैसा देके करना नहीं है, क्योंकि वो तो सब कुछ तो फ्री में हो नहीं सकता है कि हम लोग सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। तो क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि भागवतम को हमको सुनना नहीं चाहिए पैसा देके। तो ये तो वर्किंग एक्सपेंसेस कैसे, जो कवरिंग, जो एक्सपेंसेस कवर करने के लिए कम से कम वो खर्चा तो कम से कम लोगों को देने में मेरे ख्याल से वो डाउट तो आना नहीं चाहिए। मेरा अंडरस्टैंडिंग यही है। ओके, और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे जो सन्यासी जो हम लोग को शिक्षा दे रहे हैं
उनका अपना खर्चा चलाने के लिए भी तो चाहिए ना, वो तो नहीं कमा रहे हैं ना, हम लोग गृहस्थ है तो हम लोग उनको देंगे तभी तो वो हम लोग को ज्ञान दे पाएंगे, नहीं तो उनका ध्यान ये रहेगा कि कैसे मैं अपना खर्चा चलाऊं, और इससे वो फ्री रहते हैं कि हाँ मेरे ये पास बात ये बात तात्पर्य में लिखा था जो सुधा माता जी बोल रहे हैं। ये बात है प्रभुपाद के तात्पर्य में आया था कि सन्यासी को ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि हमारा खर्चा कैसे चलेगा, केवल ज्ञान वितरण करना चाहिए, और गृहस्थों का कर्तव्य होता है ब्रह्मचारी और सन्यासी को मेंटेन करना। लेकिन अमरेश प्रभु আপনার কি এটা এই আনসারটা কি স্যাটিসফাইড কি আপনার কি আছে বক্তব্য বলুন। হরে কৃষ্ণ প্রভু, আমি কমল গোপাল প্রভু, যিনি মায়াপুরে ভোগারতি প্রতিদিন গান, উনি কন্ট্যাক্ট করে স্টেজ প্রোগ্রাম করতে যান বড় টাকা নিয়ে। আমি नहीं গুরু नहीं, মহারাজের অফিসে एक मिनट नहीं, कमल गोपाल का बात छोड़ दीजिए, मैं पूछा भागवत भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव का जो फीस हो रहा है এর উপর আমার প্রশ্ন হচ্ছে, বাকি ভক্তরা কি করছে ওটা আমি পরে আলাদা করে বলবো, ওটা আমার প্রশ্ন নয়, এখানে এই ব্যাপারে এর উপর আপনার কি, যে মাতাজি বললো আপনার কি এটা আমি আপনি প্রায় কি পুরোপুরি একমত, সহমত কি না, একদম সহমত। কি সহমত? ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী তারা তো সর্বস্ব ছেড়ে ত্যাগ করিয়ে এসছে এখানে সেবার জন্য। তো ওনাদের কাছ থেকে জ্ঞান নিতে গেলে ওনাদের যেটুকু খরচা সেটা মেনটেন করতে হবে। এটা আমার প্রথম থেকে ধারণা ছিল, আবার মিক্সারও ছিল, কিন্তুও ছিল। তো ওনাদের যে খরচা সেটা তো মেনটেন করতেই হবে। এই যে এক্সপেন্স হয় যেগুলো, প্লাস নেট, এইসব টাকা তো আপনারা বাড়িতে নিয়ে আসতে পারবেন না, বাড়িতে ছেড়ে দিয়েছেন। এটা আপনাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী যারা ক্লাস করেন, যারা জ্ঞান বিতরণ করেন, তাদের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ আপনার ক্ষেত্রে এটা প্রশ্ন নেই, আমি সহমত এটাতে। तो तो ये पैसा के बारे में बोला है, ये एक्चुअली वैष्णव लोग का कृपा है हमारे ऊपर। हम लोग जो कुछ भी पैसा पैसा बोलता है इन लोग को फीस के रूप में देता है, ये एक्चुअली बहुत तुच्छ है। आप लोग कितना अपना जीवन भर भगवान के लिए आपका जीवन पूरा क्या बोलता है, भगवान को शरण किया। ऐसे भक्तों को ये भगवान के बारे में हम लोग को सुनने का मौका मिल रहा है, तो इसके ऊपर में ये क्या है, ये फीस वगैरह एकदम तुच्छ है। भगवान का ज्ञान हमको दे रहा है, उसके तुलना से ये फीस वगैरह क्या होता है इसमें। यही है प्रभु मेरा ये बात सही ये बोले। इस बारे में। एक्चुअली जो फीस हम लोग दे रहे हैं वो कोई वैल्यू नहीं है उसका, मतलब जो ज्ञान हम लोग को मिल रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर ये किसी के मन में सवाल है तो बहुत बड़ा बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं, अनर्थ है, जिसको दिमाग से निकालना चाहिए। क्योंकि जो फीस हम लोग ले रहे हैं ये तो खाली मतलब मिनिमम बेसिक कॉस्ट लिया जा रहा है, लेकिन जो ज्ञान है, कैसे गुरु जो ज्ञान देते हैं आप लोग, हम लोग अपने एक कहीं मतलब एग्जाम्पल दिया गया था, शायद गुरु महाराज बोल रहे थे, गुरु महाराज बोलते थे कि हम कभी लाइफ लाइफ आफ्टर लाइफ अपने गुरु के ऋण को कभी पूरा नहीं कर सकते हैं। तो जो भी वो दीक्षा गुरु हो चाहे शिक्षा गुरु हो चाहे जो हम लोग को दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, उनका ऋण कभी पूरा नहीं होता है। इसलिए ये पैसा इज नॉट द वैल्यू, रियल वैल्यू ऑफ द नॉलेज। तो यहाँ जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं वो समझना चाहिए किस लिए बोल रहे हैं। प्रभुपाद की किस की जो ने बोल सेटा बुझते हुए प्रभुपाद उनके लिए बोल रहे हैं जो लोग एक्चुअली ज्ञान तो दे ही नहीं रहे, वो अज्ञान ही दे रहे हैं वास्तव में लोगों को। वो अमेरिका में जाके मंत्रों को बेच रहे हैं, वैदिक मंत्रों को, और पैसा ले रहे हैं। तो ऐसे मंत्र, पैसे से मंत्र लेने से कोई थोड़ी काम होता है, ज्ञान तो दे नहीं रहे। और कुछ लोग ज्ञान दे भी रहे हैं, जैसे अभी वर्ल्ड में कुछ फेमस लोग हैं जो अभी टॉप लिस्ट में, वो लोग ज्ञान दे भी रहे हैं, लेकिन उनका जो लेविश लाइफ है वो कोई मतलब अमेरिका के यूके के राजा से कम नहीं है उसका लाइफस्टाइल।
मतलब पूरा एंजॉय कर रहे हैं पैसे को, तो उसका तुलना और अब सन्यासी ब्रह्मचारी का तुलना करना बहुत बड़ा मतलब दिमाग में इतना तो डिस्क्रिमिनेशन पावर होना चाहिए, सबको एक तरह धरातल पे नहीं डालना चाहिए। तो जो लोग पैसा कमा रहे एंजॉय करने के लिए, वो बात अलग है। वो प्रभुपाद जी को एक नंबर तो अज्ञान दे रहे हैं, दूसरा जो पैसा ले रहे हैं वो भी अपने एंजॉय करने के लिए ले रहे हैं। दूसरी तरफ जो सन्यासी ब्रह्मचारी है उनको तो हम कुछ भी दे रहे हैं, तुच्छ है सेवा। ओके, तो ये डाउट्स क्लियर करने में टाइम चला गया मेरा बहुत। প্রভু ক্ষমা করবেন প্রভু, हरे कृष्णा प्रभु। আমার ভুলের জন্য ক্ষমা हरे করবেন। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हम स्त्रियों लोग को, जैसे लेडीज लोग हैं, हम लोग तो बाहर बहुत ज्यादा निकल नहीं पाते हैं, लेकिन हम लोग को घर बैठे हम लोग को क्लास हम लोग को मिल जा रहा है प्रभु। हम लोग के लिए कितना बड़ा बात है, अहो भाग्य है प्रभु। कोरोना टाइम में भी प्रभु हम लोग को मिला। इसमें पैसा तो बहुत तुच्छ हो जा रहा, हम लोग कहीं ना कि पैसा तो खर्च कर देते हैं प्रभु, और घर बैठे मिल जा रहा। कितना बड़ा हरे कृपा है कृष्णा। प्रभु। ये अभी टाइम नहीं है डिस्कस में। एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग में भी एक उदाहरण दिया था, आप लोग ध्यान से सुना नहीं, बाद में ज्वाइन किया होगा। प्रभुपाद जी ने भक्ति शास्त्री क्लास स्टार्ट किया था झांसी में, और उस समय प्रभुपाद जी फीस रखे थे। 50 रुपया फीस था उस समय, 50 रुपीज। भक्ति शास्त्री मंथली 50 रुपीज, शायद मंथली 50 था, मेरे को जहां तक याद आ रहा है। तो ये सिस्टम प्रभुपाद जी ने भी, और बोनाफाइड आचार्यों के द्वारा ये बोनाफाइड सिस्टम है, ये अगेंस्ट नहीं है। इसका प्रमाण प्रभुपाद जी खुद है। ओके। हरे कृष्ण प्रभु। एक चीज और है, कलयुग के जो प्राणी हैं उनके दिमाग में क्या होता है, फ्री का कुछ भी ना सिंसियरिटी नहीं लेके आता किसी में भी, है ना। लोग बिल्कुल, सोचते हैं कि अभी मैं पैसा जमाना ऐसा हो गया है कि फ्री में कोई वैल्यू नहीं है। दूसरा, अगर जो पहले जैसे गुरु दक्षिणा लोग स्वेच्छा से देते थे, वो भी जमाना अभी नहीं है। वो भी नहीं। और क्या होता स्वेच्छा, है, जब पैसा देते तो सिंसियरिटी होके आके क्लास ज्वाइन करेंगे। फ्री की क्लास आप दोगे तो पता है एक दिन आ दोनों जाएंगे, दोनों 4 दिन बात जाएंगे, कोई बिल्कुल वैल्यू। सही। बिल्कुल सही, जिसका भी प्राइज रखते हैं उसका बहुत सिंसियर होते हैं लोग, ज्यादा सीरियसली लेते हैं। ये भी कलयुग में देखा जा रहा है। ये कलयुग में देख रहे हैं, जहां पर टिकट होता है वहां भीड़ ज्यादा होता है। देखिए आप, जहाँ भी टिकट रहेंगे भीड़ ज्यादा होगा, फ्री होगा भीड़ कम होगा। मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया ये, जब हम लोग का रथ यात्रा में भक्त वृक्ष का डायरामा एग्जीबिशन लगाते थे। हम चाहते थे नए लोगों को जोड़ना भक्त वृक्ष के साथ। तो जब एग्जीबिशन को फ्री में रखते थे तो लोग आते थे और घूमते। फिर हमने 2 रुपया 5 रुपया टिकट रख दिया, पहले 2 रुपया से स्टार्ट किया। 2 रुपया कुछ नहीं है ना, लेकिन 2 रुपया टिकट रखा, फिर 5 रुपया कर दिया। 5 रुपया टिकट रखा तो लाइन लग गया। लाइन लग गया, अब हमको दिन भर टाइम नहीं मिल रहा था, इतना मतलब लोग लाइन लगा था कि मतलब 4 बजे से 8 बजे तक नॉन स्टॉप भक्त लोग बिजी थे प्रचार करने में, किसी को फुर्सत नहीं मिलता था, इतने बिजी हो गए सब लोग। तो ये देखिए कलयुग का ये जो मेंटेलिटी है, इसमें देखा जा रहा है। ओके, ठीक है। श्लोक नंबर 2। तो नारद मुनि ने प्रश्न पूछा है, यद्रूपम यदधिष्ठानम यथा सृष्टम इदं प्रभु यत्संस्थम यत्परम यच्च तत्तत्त्वं वद तत्त्वतः। अनुवाद पढ़िए। हे पिताजी, कृपया इस वक्त जगत के वास्तविक लक्षणों का वर्णन कीजिए। इसका आधार क्या है, इसका सृजन किस प्रकार किया गया है, ये किस तरह स्थित है, और ये सब किसके नियंत्रण में किया जा रहा है। ये तो इनका प्रश्न है नारद मुनि का। इस जो सृष्टि, ये जो जगत है, ब्रह्मांड है, इसके बारे में 6 प्रश्न है। यद रूपम, इस ब्रह्मांड का रूप क्या है?
क्योंकि रूप हम नहीं देख सकते ना, पूरे ब्रह्मांड का रूप, हम लोग पृथ्वी का भी रूप नहीं देख सकते हैं। तो बाहर जिसको पूरा नॉलेज है वही बता सकता है रूप क्या है। जैसे हम इस बिल्डिंग के अंदर बैठे तो बिल्डिंग कैसा है बाहर जाके दिखेगा, अंदर से हम ये बिल्डिंग कैसा हमको नहीं पता चलेगा। इसी प्रकार ये ब्रह्मांड कैसा है ब्रह्मा जी को पता है, क्योंकि वो बाहर से देख सकते हैं। और यद अधिष्ठानम, ये ब्रह्मांड किसके ऊपर टिका है? नीचे आधार क्या है इसका? और यथा, किसके द्वारा, कहाँ से आया ब्रह्मांड, आया कहाँ से? यथा, यथा सृष्टम, यत संस्थम, कहाँ पर स्थित है, कैसे स्थित है? यत परम, और ये किस, इसका पर्पस क्या है, किस लिए है? और यत चा, और ये क्या है, ब्रह्मांड है क्या? ये सारे प्रश्नों का मेरे को तत्वत उत्तर दीजिए। तो जो परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे थे वही प्रश्नों को संक्षेप में, मतलब एकदम शॉर्ट में। जैसे इंग्लिश में आ, सब क्वेश्चन के आगे डब्ल्यू लगता है ना, वाई, व्हेन, हु, व्हाट, ये जो डब्ल्यू डब्ल्यू करके सारे क्वेश्चन आते हैं ना, 5-6 फॉर्म है डब्ल्यू से। एक वाई है, व्हेन है, व्हाट, हु, ऐसे 4-6 क्वेश्चन है। उससे कोई भी सब्जेक्ट को आप निकाल सकते हैं, किसी भी वस्तु के इसको ये 6 क्वेश्चन लगाएंगे कोई भी चीज के ऊपर तो आ जाता है। इसी प्रकार संस्कृत में यह से है, यत, यश्य, ऐसे करके कुछ है फॉर्म से, यह से सारे, वाय से, उधर वाय से है, यहाँ पर यह से है, तो उसमें सारे आ जाते हैं, सारे सवाल आ जाते हैं। यत, यस्मात्, यस्मिन, यत, ऐसे करके 7 विभक्ति है। 7 विभक्ति अगर लगा देंगे तो सारे प्रश्न उसमें से निकल जाएंगे। एक श्लोक है उसमें 7 विभक्ति आई है एक ही श्लोक में, कहीं आएगा आगे हम लोग तब देखेंगे। और तात्पर्य से कुछ इम्पोर्टेंट बातें होगी तो बताता हूँ। The phenomenal world, 3 things are effectually observed by intelligent man. कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति 3 चीज को देख सकता है, एक है जगत और एक जीव और दोनों को नियंत्रण करने वाला। तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस जगत में 3 चीज को देख सकता है। क्या क्या 3 चीज को देख सकता है? एक ही जगत है, एक जीव है और दोनों को नियंत्रण करने वाला है। तो कोई ये बाय चांस नहीं आया, मतलब जीव और जगत बाय चांस नहीं बने। तो फिर प्रभुपाद जी एक लाइन बहुत सुंदर लिखते लास्ट में, लास्ट वाला लाइन, द सिमेट्री ऑफ क्रिएशन and its regulative actions and reactions suggest the plan of an intelligent brain behind them. By genuine inquiry, one may find out the ultimate cause with the help of one who knows them actually. ये जो लाइन है बहुत सुंदर है, मतलब जो भगवान को विश्वास करने का बात में, एग्जिस्ट, गॉड, भगवान का अस्तित्व है। बोले जो किसी का भी, कोई भी व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति है कौन, वो देखेगा कि जो सृष्टि में एक सिमेट्री है, मतलब एक सामंजस्य है सृष्टि में, और उसमें कुछ नियम बने हुए हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया, उसके नियम है, एक्शन एंड रिएक्शन। इससे लग रहा है कि कोई एक ब्रेन है, सृष्टि के पीछे कोई एक ब्रेन है, दिमाग है, किसी का दिमाग चल रहा है। बिना दिमाग का इतना सृष्टि नहीं हो सकता है।
सर्वम एतद् भवान वेद भूत भव्य भवत् प्रभो करामलकवद विश्वम विज्ञानावसितम तव। तो हे प्रभु, ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी को नारद मुनि ने क्या बोला? प्रभु। तो प्रभु वर्ड हम लोग जो यूज करते हैं ये नया नहीं है। हाँ, स्कोर में नया नहीं है, गीता में भी है, भागवत में भी है। हे प्रभु, आप इस सृष्टि के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ जानते हैं। इस ब्रह्मांड के पास्ट में क्या था, वर्तमान में कैसा है, फ्यूचर में कैसा है। और आपके हाथ में करामलकवत, जैसे हाथ में क्या बोलते हैं, मुट्ठी में, आपकी मुट्ठी में पूरी दुनिया है। आपकी मुट्ठी में पूरी दुनिया है। ब्रह्मा जी को नारद मुनि कर रहे हैं, ये पूरा ब्रह्मांड जैसे आपकी मुट्ठी में है। करा अमलक, अमलक मतलब आंवला का फल होता है ना। आंवला का फल को अगर आप हाथ में रखेंगे तो उसको बोलते करा अमलक होता है। ये एक क्या बोलते हैं, एक कहावत है। इसका अर्थ क्या है? कोई चीज आपके पूरा, आप जिसको जानते हैं, आपके नियंत्रण में है, उसको बोलते हैं करामलकवत। कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो मुट्ठी में दुनिया है। तो एक्चुअली ब्रह्मा की मुट्ठी में दुनिया है, नारद मुनि बोल रहे हैं। ये ब्रह्मांड ब्रह्मा जी के मुट्ठी में है। ऐसे नारद मुनि मतलब वो उनके कंट्रोल में है, कहने का मतलब। ओके। হরে কৃষ্ণ প্রভু, এখানে আমলকির কি কোনো নাম দিয়েছে, কোনো এক্সট্রা কোনো তাৎপর্য আছে না এমনি দিয়েছে? ये तो बोललाम, आमलक की कथा बोललाम ना। हाथे मध्ये आमलकी আছে মানে তার নিয়ন্ত্রণে আছে তার। না, আমি ওটা বলিনি। আমি বলছি যে আমলকি দিয়েছে, অন্য ফলও তো বলতে পারতো। এটার কোনো আলাদা কোনো তাৎপর্য আছে না এমনি আমলকি আমলকি? যে সাইজ আছে না, ওটা একদম হাতের মধ্যে মুঠির মধ্যে চলে আসে, এই জন্য সাইজের জন্য, আর কোনো তাৎপর্য নেই। আমলকির এখানে কোনো তাৎপর্য আছে কিন্তু এখানে নেই, এটা ওके। प्रभुपाद आत्मा बोले कि कोई मैन्युफैक्चरर होता है, कोई चीज का जो प्रोडक्शन करता है, वो जानता है कि प्रोडक्ट किस चीज से बना है, इसको कैसे बना है, इसका व्यवहार कैसे करना है, हाँ, ये आगे खराब होने के बाद क्या हो जाएगा, पूरा जानते हैं। इसी प्रकार ये ब्रह्मांड के बारे में ब्रह्मा जी जानते हैं। यद विज्ञानो यदाधारो यद परस्तम यदात्मका एक सृजसि भूतानि भूतेरेवात्म माया। तो इसका पूरा विज्ञान आपको पता है, इसका आधार क्या है, किसके ऊपर है, यदात्मक का मतलब आप ही इसको जानने वाले हैं। इसका दो अनुवाद है एक्चुअली। हाँ, प्रभुपाद जी का अनुवाद तो ये है कि आपका ज्ञान का सोर्स क्या है, आपका आधार क्या है, हाँ, आप किसके परायण है, ये। लेकिन दूसरा एक अर्थ है कि इस ब्रह्मांड का विज्ञान, इसका आधार किसके परापर है, आप ही इसके विज्ञान है, आप ही इसके आधार है। ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, और आप ही ब्रह्मात्मक में हैं। आप अकेले इस इस जगत को सृष्टि कर रहे हैं। भूतेरे आत्मा माया, आप अपनी शक्ति से इस ब्रह्मांड को सृष्टि कर रहे हैं। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपने सृष्टि किया। ये जो है उनका आ, नारद मुनि थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब नारद मुनि, ये जो श्लोक है वो बोल रहे हैं कि पहले बोले कि इस जगत का कौन है सृष्टि करने वाला, किसके आधार पे। इस श्लोक में बोल रहा है कि यहाँ से नारद मुनि बोले कि ऐसा लग रहा है कि आप ही सृष्टि करता है, आप ही ब्रह्मांडमय है, ऐसा लग रहा है। ये बोलना चाह रहे हैं नारद। मतलब मेरा डाउट है, मैं श्योर नहीं हूँ, क्लेरिफाई करना है। तो डाउट्स को क्लेरिफाई करने का एक सिस्टम होता है। गुरु शिष्य का कर्तव्य होता है, शिष्य का, कि अपने सारे डाउट्स को क्लियर करे। जैसे नारद मुनि अपने डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं। कई बार बोला है कि कोई डाउट्स नहीं रखना चाहिए। तो अगर कोई डाउट्स मन में है तो आप स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं होगा। तो नारद मुनि को लग रहा है
कि ब्रह्मा जी ही सर्वे सर्वा है, लेकिन लगता है नहीं भी है, इसलिए वो डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न कैसे रखना चाहिए उसका एक पद्धति है, वो ध्यान में रखते हुए डाउट्स रखना चाहिए। जैसे नारद मुनि ने बहुत विनम्रता पूर्वक वो बोल रहे हैं कि वैसे तो लग रहा है कि आप ही भगवान हैं, लेकिन आप अगर भगवान है तो आप किसका जप कर रहे हैं, किसका ध्यान कर रहे हैं? इस ये आप जप और ध्यान दे के हमको डाउट्स लग रहा है कि शायद आप भगवान नहीं है, ये मेरे डाउट्स क्लियर कर दीजिए। इस प्रकार डाउट्स रखने में कोई दोष नहीं है, यही प्रथा है ज्ञान प्राप्त करने की। तो श्लोक नंबर 5, आत्मन भावयसे तानि न पराभावयन् स्वयं आत्मशक्तिम अवष्टभ्य उर्णनाभिर इवाक्लमा। तो आप अपने में ही विश्व को सृष्टि करते हैं अपनी शक्ति के द्वारा, जिस प्रकार मकड़ी उर्णनाभि, मकड़ी के जैसे। तो मकड़ी का उदाहरण दिया, बहुत सुंदर है। आप लोग जानते हैं ना, मकड़ी मतलब स्पाइडर। मकड़ी क्या होता है, अपने मुंह से लार निकालती है। हाँ, उस लार से मकड़ी का साइज इतना होता है, और मकड़ी का जाल कितना बड़ा होता है, देखे ना। मकड़ी का जाल बहुत बड़ा होता है, मतलब मकड़ी से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 गुना 1000 गुना बड़ा होता है, लेकिन उसी मकड़ी से निकला है पूरा जाल। और ऐसे कहते हैं कि बाद में मकड़ी पूरा वापस खींच लेती है जाल को, अपने खा भी जाती है। तो इसी प्रकार आ, नारद मुनि, इसी प्रकार भगवान अपने से ही ब्रह्मांड को सृष्टि करते हैं और अपने में वापस समेट लेते हैं। तो जैसे मकड़ी की लार मकड़ी की शक्ति है, इसी प्रकार भगवान भी, ब्रह्मांड भी भगवान की एक शक्ति है, लेकिन लार जो है वो मकड़ी नहीं है, लेकिन मकड़ी से निकला है। इसी प्रकार ये जो सृष्टि है वो भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से निकला है सृष्टि। तो यहाँ पर नारद मुनि मकड़ी का उदाहरण ब्रह्मा को दे रहे हैं कि आप मकड़ी की तरह, आपसे पूरा ब्रह्मांड निकला है और आप में समा जाएगा। ये नारद मुनि एक्चुअली ब्रह्मा के लिए नहीं है, नारद मुनि उनको क्लेरिफाई करना चाह रहे। ऐसा लगता है कि आप ही भगवान है, ऐसा लगता है कि आपसे ब्रह्मांड निकला है, आप में समा जाएगा। तो क्या है, मेरा सच बात है, मैं जो बोल रहा हूँ ये क्या सच है, इसको आप क्लियर करिए। जैसे अर्जुन ने कृष्ण को अलग अलग सवाल पूछे कि आपका जन्म तो अभी हुआ और आप बोले कि आपने सूर्यदेव को ज्ञान दिया, ये कैसे संभव है? ये तो क्लेरिफाई करिए कि आप मनुष्य हैं कि भगवान। यहाँ पर उल्टा है, ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं कि आप मनुष्य हैं कि भगवान, बताइए। तो अर्जुन ने कृष्ण को पूछा कि आप मनुष्य हैं कि भगवान, क्लेरिफाई करिए। यहाँ पर नारद मुनि ब्रह्मा जी को बोल रहे कि आप भगवान है कि आप गुरु हैं, वो आप क्लेरिफाई करिए। वहां पर कृष्ण भगवान थे, आप भगवान नहीं है ब्रह्मा जी। तो वहाँ कृष्ण ने क्लेरिफाई किया कि मैं ही भगवान हूँ। यहाँ पर ब्रह्मा जी क्लेरिफाई करें कि मैं भगवान नहीं हूँ। ये भगवान ब्रह्मा जी अपने मुंह से बोलेंगे। तो ये गुरु को ऐसे ऑनेस्ट होना चाहिए, जैसे ब्रह्मा जी ऑनेस्ट, ब्रह्मा जी की ऑनेस्टी अगर आप देखेंगे तभी आप लोग को बहुत अच्छा, हम लोग इतना अच्छा है, इतना इंटरेस्टिंग है, और बहुत ही मतलब बहुत ही क्या बोलेंगे, सराहनीय है। जिस तरह से ब्रह्मा जी इतना ऑनेस्टली बोलते हैं, इतना ऑनेस्टी होता नहीं है कई आजकल। जब गुरु को कोई शिष्य भगवान बोलता है तो गुरु लोग इतना ऑनेस्टली स्वीकार नहीं करते कि मैं भगवान नहीं हूँ। वो घुमाते रहते हैं, शिष्य को कंफ्यूजन में रखना चाहते हैं कि हाँ शायद मैं भगवान हो भी सकता हूँ। मैं इस्कॉन के बाहर की बात कर रहा हूँ। इस्कॉन के बाहर कुछ फेमस गुरु हैं, जिनको शिष्य लोग जब पूछते हैं कि आप क्या भगवान है, तो वो लोग डायरेक्टली नहीं बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ, क्या घुमाते हैं, और घुमा के ऐसा ऐसा करते हैं कि वो शिष्य को मन में डाउट रह जाता है कि शायद भगवान है हमारे गुरुदेव। लेकिन ब्रह्मा जी बहुत ऑनेस्ट है, ऑनेस्टली बोलते हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ।
वो आगे आएगा, मैं आगे से बता दिया। 6 नंबर, ना हम वेद परम यस्मिन् ना पर न समम विभो नाम रूप गुणैर्भागं सदसत् किंचिद अन्यथा। तो इस ब्रह्मांड के सिवा और कोई वस्तु इसके बराबर व इसके श्रेष्ठ में कोई वस्तु को नहीं जानता हूं। तो आपकी सृष्टि के अलावा और कोई व्यक्ति है कि नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। आपकी सृष्टि के बाहर व आपकी सृष्टि के जैसा दूसरा कोई कुछ है कि नहीं, ये नहीं जानता। ये सब क्लियर कर दीजिए। ऐसा लग रहा है यहाँ तो मतलब कि ब्रह्मा जी को तराजू पे तोल रहे हैं नारद मुनि, ऐसा लग रहा है प्रश्न से। मेरा बात कितने लोग समझ पाए पता नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मा जी को परीक्षा के परीक्षा का पेपर लिखवा रहे हैं नारद मुनि। ऐसे शिष्य जो होंगे नारद मुनि जैसे, वही ऐसा कर सकता है, गुरु को इस तरह के क्वेश्चन करके बोले कि आपकी आपकी सृष्टि के सिवा ऐसा दूसरा कोई सृष्टि है कि नहीं, मैं जानता नहीं। आपकी सृष्टि के बाहर कुछ है कि नहीं, मैं जानता नहीं। मतलब आपकी सृष्टि के बाहर मेरे को कोई नॉलेज नहीं है। मतलब इनडायरेक्टली ये हिंट कर रहा है कि ये ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है, मैं तो एक छोटा ब्रह्मा हूँ, मेरे जैसे लाखों ब्रह्मा हैं। ये ब्रह्मा जी को बोलने को बाध्य कर रहे हैं नारद मुनि। कि ब्रह्मा जी को बोलना पड़ेगा कि मैं अकेला ब्रह्मा नहीं हूँ, मेरे सिवा मेरे जैसे और लाखों ब्रह्मा हैं। और इसके बराबरी के बाद इसके ऊपर की बात क्या है, ये तो भौतिक जगत के, इसके ऊपर वैकुंठ है, गोलोक है, इससे बहुत श्रेष्ठ है। ये सवाल नारद मुनि का है। स भवान् अचरत् घोरं यत्तप सुषमायित तेन खेदयसे नस्त्वं परां शंकां च यच्छसि। लेकिन स भवान अचरत घोरम तपा, आप घोर तप कर रहे हैं। वही भगवान जो आप, जो भगवान है, आपके सिवा मैं किसी को जानता नहीं हूँ, लेकिन आप भगवान होकर के इतना बड़ा घोर तपस्या क्यों कर रहे हैं? और इतना समाधि, इतना मग्न होकर के इतना डूब जाते हैं कि आप, मतलब हम लोग को भी भूल जाते हैं। तपस्या में जब जाते हैं तो हम लोग को देखते भी नहीं आप। ये जब आप इतनी सीरियस तपस्या किसके लिए कर रहे हैं, ध्यान किसका कर रहे हैं, ये तेन खेद यश, इससे आप हमको पूरा पराम शंकाम से यच्छसि, आप हमको पूरा शंका में डाल दे रहे हैं। ये आपका कौन सा लीला है? ये भी आप कोई लीला करे, हम लोग को शंका में डालने के लिए लीला कर रहे हैं क्या? आप ये किसका ध्यान कर रहे हैं? हम लोग को इतनी शंका में क्यों डाल रहे हैं इतना ध्यान करके? मतलब स्पष्ट हो गया कि अगर ब्रह्मा जी भगवान है तो किसी का ध्यान क्यों करेंगे, किसी और का। इस तरह से नारद मुनि ने बहुत क्वेश्चन में ही पूरा स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्मा जी आ, को भी अभी मतलब दिमाग घूम जाएगा, बोलना पड़ेगा कुछ स्पष्ट रूप से। अभी तक जो डिस्कस हो रहा है आप लोग पकड़ पा रहे हैं ना? मैं अनुवाद नहीं पढ़ रहा हूँ, खाली ऐसे ही चले जा रहा हूँ समझाने के लिए, ताकि फ्लो चलता रहे। तो कहीं कंफ्यूजन नहीं है, सबको क्लियर हो रहा है ना? यस यस प्रभु, वेरी मच क्लियर। हाँ वो सुंदर। हरे कृष्णा। तो अगर सवाल होता है कि नारद मुनि क्यों ऐसा प्रश्न पूछ रहे, क्योंकि नारद मुनि लिबरेटेड सोल है। वो तो भगवान से शरीर से निकले थे, दिव्य शरीर लेके प्रकट हुए हैं। उनके मन में डाउट कैसे आ गया कि ब्रह्मा जी भगवान है कि कौन भगवान है? तो इसका उत्तर प्रभुपाद जी तात्पर्य में दे रहे हैं 11 नंबर श्लोक के, कि जिस प्रकार अर्जुन भगवान का सखा था, लेकिन योग माया के द्वारा कुछ देर के लिए उनको मोहित किया गया था ताकि वो प्रश्न पूछे सबके लिए, इस प्रकार नारद मुनि को भी टेम्पररी
भगवान की शक्ति के द्वारा, योग माया के द्वारा मोहित होकर के प्रश्न पूछ रहे हैं। यही उत्तर प्रभुपाद जी ने दिया, ताकि ब्रह्मा जी अपने मुखारविंद से स्पष्ट करें अपना पोजीशन क्या है, और ये दिव्य ज्ञान सृष्टि के बारे में डिटेल में सबको मिल जाए परंपरा से। इसी कारण नारद मुनि सवाल पूछ रहे हैं। फिर से वो जब तात्पर्य आएगा तब पढ़ेंगे श्लोक नंबर 8। एतन्मे पृच्छतः सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वर विजानीहि यथे वेदम अहम बुद्धेन शासिता। तो मैंने जो जो प्रश्न पूछे हैं सारे प्रश्न सर्वज्ञ, आप तो सर्वज्ञ हैं, तो सर्वज्ञ टाइटल ब्रह्मा जी को देना कोई गलत नहीं है। हाँ, दे सकते हैं। सर्वज्ञ तो साधारण मनुष्य भी होते हैं, उनको भी सर्वज्ञ कहा जाता है। और सकलेश्वर, सकलेश्वर टाइटल भी खराब ब्रह्मा जी के लिए गलत नहीं बोल सकते हैं। ब्रह्मांड का ईश्वर है। हाँ, मतलब जहां तक नारद मुनि का नॉलेज है वहां तक कि वो ईश्वर है। उसके आगे तो नारद मुनि खुद ही बोल रहे हैं, मेरे को पता नहीं इसके आगे कुछ है कि नहीं। तो ये जो मैंने प्रश्न पूछा है, इसको आप कृपा करके भेजा नहीं, मुझे बताइए। यथे वेदम अहम बुद्धि अनुशासित, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरे को शासन कर, अगर मैं गलत बोला हूँ तो मेरे को डांट सकते हैं आप। देखिए, ये डिसाइपल का मूड होना चाहिए कि मैं बहुत धृष्टता कर रहा हूँ। कभी कभी बोलते हैं ना, धृष्टता, क्षमा करिए, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। तो नारद मुनि बोल रहे हैं कि मेरी बुद्धि में बुद्धि कम है, इसलिए मैं उल्टा सीधा प्रश्न पूछ लिया होगा, तो आप क्षमा करिए। लेकिन मेरे को शासन कर सकते हैं आप, मेरे को सही जो बातें बताइए। तो अनुशासन वर्ड आया। अनुशासन, अनुशासन हमेशा गुरु शिष्य को अनुशासन करता है। वो अनुशासित होना चाह रहे हैं, मतलब वो चाहते हैं कि गुरु उनको शासन करे। ये गुरु शिष्य का रिलेशन है। ओके, अभी बहुत सुंदर प्रश्न करने का देखिए स्टाइल कितना सुंदर है, नारद मुनि ने उपस्थापन किया। अभी ब्रह्मा जी उत्तर देते हैं 9 नंबर श्लोक से। सम्यक कारुणिकस्येदं वत्सते विचिकित्सितं यदहं चोदितः सौम्य भगवद वीर दर्शने। तो कारुणिका, नारद मुनि को ब्रह्मा जी ने कारुणिक कहा। हाँ, तो कारुणिक कहने का दो तात्पर्य है ना। भगवद वीर दर्शन है। क्यों कारुणिक बोल रहे हैं? मतलब नारद मुनि को कारुणिक बोल रहे हैं। गुरु तो करुणा होते हैं, करुणा की सागर, लेकिन शिष्य को करुणा कैसे कह दिया? कारुणिक का दो अर्थ है। पहला अर्थ है कि जो बद्ध जीव हैं उनके प्रति करुणा करके, ताकि बद्ध जीवों को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाए, इसलिए उनके प्रति करुणा करके नारद मुनि प्रश्न पूछ रहे हैं कि उनका उत्तर जो ब्रह्मा जी देंगे वो संसार का मंगल होगा। तो पहला करुणिका हो गया। दूसरा करुणिका, क्योंकि तुम जो प्रश्न पूछ रहे हो उससे मेरे को भगवान का वीर, भगवान की लीलाओं को बोलने का मौका दे रहे हो मेरे ऊपर तुम करुणा कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं भगवान की कथा बोलने का मौका मेरे को मिला, इसलिए तुम मेरे ऊपर भी तुम्हारी करुणा हुई। इसलिए हम देख रहे हैं कि कुछ बड़े बड़े राइटर हैं, जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वो हर अध्याय में जो चैतन्य चरितमृत जो पढ़ेंगे उनको प्रणाम करते हैं। अभी पढ़ेंगे, अभी तो लिखा है, अभी पढ़ा नहीं किसी ने, आगे जाके जो पढ़ेंगे उनको पहले से प्रणाम कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी और तुलसीदास जी भी। तो ब्रह्मा जी नारद मुनि को कारुणिक कहा। दो कारण बताए, याद रखिएगा। वत्स कहा, वत्स मतलब बेटा,
हम लोग जो बेटा बोलते हैं ना, बेटा कब बोलते हैं? पुत्र तो हमेशा बोल सकते हैं, लेकिन बेटा बोलेंगे जब वात्सल्य होगा तुम, है ना? तो वात्सल्य से वत्स बोलते हैं। और वत्स विचिकित्सितम, तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है, इससे मेरे को भगवान की महिमा बोलने का मौका मिलेगा। और सौम्य कहा? सौम्य, तो नारद मुनि के क्या क्या गुण है? एक तो कारुणिक है और सौम्य है। नानृतम तव तच्चापि यथा मां प्रब्रवीषिभो अविज्ञाय परम मत एतावत्तम यतो हि मैं। तुमने जो कुछ बोला है गलत नहीं बोला है, तुमने कुछ गलत नहीं बोला है। क्यों गलत नहीं बोला है? ब्रह्मा जी को भगवान बोल दिया। गलत इसने नहीं बोला कि तुम्हारा जितना नॉलेज है उसके हिसाब से तुमने सही बोला है, लेकिन इसके ऊपर तुमको ज्ञान नहीं है, वो तुम अज्ञान में हो, तुमको ऊपर का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। लेकिन तुमने जहां तक तुम्हारा नॉलेज है तुम सही बोल रहे हो कि इस ब्रह्मांड का मैं ऊपर हूँ, ये बात सही है। लेकिन मेरे ऊपर कौन है तुमको पता नहीं, वो मैं तुमको बताऊंगा। तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने द फ्रॉग इन द वेल लॉजिक, तात्पर्य शुरू ही होता है इस शब्द से, द फ्रॉग इन द वेल लॉजिक। इसको सबको याद रखना है, द फ्रॉग इन द वेल लॉजिक को याद रखना है। प्रभुपाद ने बहुत एलाबरेटली लिखा। प्रभुपाद जी बोले कि नारद मुनि एक ब्रह्मांड के जीव हैं, तो उनको असंख्य ब्रह्मांडों का ज्ञान नहीं है, असंख्य वैकुंठ का ज्ञान नहीं है, मतलब अभी अपेरेंटली। इसी प्रकार फ्रॉग इन द वेल क्या, एक मेंढक एक कुएं में रहता है, और उस कुएं में एक सागर से दूसरा मेंढक आता है। तो सागर वाले मेंढक को कुएं वाला मेंढक पूछता है, तुम कहाँ से आया? बोले मैं सागर से आया हूँ। सागर क्या है? सागर बहुत बड़ा पानी का जलाशय है। बोले कुएं से बड़ा? हाँ, इससे बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? बोले बहुत बड़ा है। अरे बहुत क्या, इतना कितना बड़ा बोलो ना। बोले तुम बोलने से समझोगे नहीं। इतना, एक कुआं, दो कुआं, 10 कुएं जितना बड़ा है, 100 कुएं जितना बड़ा है, बोलो कितना नंबर कुआं है? बोले ये नंबरिंग से नहीं होगा। बोले तुम खाली गप्पा मार रहा है, इतना बड़ा कोई सागर होता नहीं, इतना बड़ा कोई कुआं होता है जो नंबर में नहीं आएगा। तो फिर वो बैंग अपना शरीर फुलाने लगा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। तो शरीर फुलाते फुलाते उसका शरीर फट गया। तो प्रभुपाद जी दो चीज बता रहे हैं, एक तो वो बिलीव नहीं किया, दूसरा उसका पेट फट गया। वो बोले, प्रभुपाद जी बोले नास्तिक लोग बोलते कि उनको दिव्य ज्ञान नहीं है, तो पहले तो विश्वास नहीं करते बोलने से, और दूसरा उल्टा सीधा बोल के उनका ब्रेन फट जाता है, मतलब वो रॉन्ग कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। फिर चांस थ्योरी और ये सब बिग बैंग थ्योरी निकालते हैं। बिग बैंग, क्योंकि बड़ा मेंढक, बिग बैंग थ्योरी, बैंग तो बंगला में मेंढक को बोलते हैं, तो इसलिए ठीक हो गया बिग बैंग थ्योरी। बंगाली में बैंग मतलब मेंढक, तो बिग बैंग थ्योरी क्या है? यही है, बड़ा मेंढक। स्मॉल बैंग, स्मॉल बैंग वाले लोग, फ्रॉग इन द वेल, वो बिग बैंग थ्योरी निकालते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है, इस तात्पर्य में नीचे प्रभुपाद जी ने वो सवाल उठाया और उसका उत्तर दिया, है ना? नारद मुनि को ऐसा अज्ञान कैसे आया? Such bewilderment in Arjuna or in Narad takes place by the will of the Lord, so that other non-liberated person may realize the real truth and knowledge of the Lord.
अर्जुन और नारद मुनि के जीवन में इस प्रकार का माया के द्वारा मोहित होना भगवान की इच्छा शक्ति से घटता है, ताकि जो बद्ध जीव है उनको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाए, उनके लिए ऐसा होता है। तो भगवान हमेशा भगवान होते हैं, भगवान किसी को बनना नहीं पड़ता है। चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी अच्छा आदमी हो, वो भगवान नहीं हो सकता है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में एक सुंदर उदाहरण दिया। युधिष्ठिर महाराज सच्चाई में, ऑनेस्टी में रामचंद्र से किसी प्रकार कम नहीं थे, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। और एक सरप्राइजिंग बोल रहे हैं कि कृष्ण से भी ज्यादा मोरल थे युधिष्ठिर महाराज। फिर भी युधिष्ठिर महाराज को भगवान थोड़ी बोलेंगे, कृष्ण भगवान है। मोरालिटी में युधिष्ठिर महाराज अगर कृष्ण से बढ़ के भी हैं, तो भी भगवान भगवान ही है। भगवान कभी बनते नहीं है, भगवान सर्वदा भगवान है। ये ना, ठीक है, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़ता हूँ फिर। क्लियर ना? ओके। येन स्वरोचिषा विश्वम रोचितम रोचयाम्यहम् यथार्को अग्नि यथा सोमो यथाक्ष ग्रह तारका। तो तीन शब्द हैं, रोचिषा, रोचितम, रोचयामी। ठीक है, तीन शब्द को ध्यान देखिए। रोचिषा, रोचितम, रोचयामी। तो इसको हम तीन शब्दों को हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो प्रकाश, भगवान के प्रकाश से, जिसके प्रकाश से ये ब्रह्मांड बना है। रोचितम, जिनने इसको प्रकट किया है। रोचयामी, उसको ही मैं प्रकाशित करता हूँ। समझ गए? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, बहुत सिंपल उदाहरण मैं दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए। बहुत लोग नोट करने में बिजी है, मैं समझ रहा हूँ। नोट करना भी जरूरी है और साथ में सुनना भी जरूरी है। तो जैसे एक आदमी ने डिजाइन बनाया बिल्डिंग का, डिजाइन बना के उसको दे दिया कॉन्ट्रैक्टर को, तो कॉन्ट्रैक्टर डिजाइन देख देख के बिल्डिंग बनाता है ना? आप लोग को आइडिया होगा। कॉन्ट्रैक्ट का हाथ में आपको डिजाइन दे देना पड़ता है, पूरा 50 पेज का, 100 पेज का पूरा बंच दे देते हैं, उसको देख देख के वो बिल्डिंग बनाता है। अच्छा, उसके लिए ईंट और ये सब भी आपको सप्लाई करना होगा, डिजाइन भी आप दिया, ईंट भी आप दिया, तो वो खाली क्या किया, उसका मैनेजमेंट किया। तो ये काम ब्रह्मा जी कर रहे हैं। तो रोचिसा मतलब हो गया, आ, ये न, रोचिशा मतलब उनसे, उनके प्रकाश से मतलब ईंट और बाली पत्थर उनसे आया है। रोचितम, रोचितम मतलब डिजाइन हो गया है पहले ही। रोचयामी मतलब मैं खाली प्रकाश करता हूँ, मैनिफेस्ट करता हूँ। तो मैनिफेस्ट करना, अनकवर करने का काम, डिस्कवर करने का काम ब्रह्मा जी का है। उधर ऑलरेडी है। परिकल्पना भगवान ने की ब्रह्मांड की, और उसका इंग्रेडिएंट सप्लाई भी भगवान ने किया, डिजाइन भी भगवान ने दे दिया। ब्रह्मा जी को खाली अनमैनिफेस्ट करना है। समझ गए? मैनिफेस्ट करना है, अनकवर करना है।
ये एग्जाम्पल क्लियर है ब्रह्मा जी का और भगवान के बीच में? तो क्लियर लिखिए। अगर लेकिन लिखने जाएंगे तो आपका इधर डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है? फिर लिखने जाएंगे तो आपका उधर डिस्टर्ब होगा। हाँ, ये है ब्रह्मा जी का और भगवान का बीच में रिलेशन। ओके, सी लिख सकते हैं, राइट? सी लिख दिए चैट बॉक्स में। सी लिखने में टाइम नहीं लगना चाहिए। ओके, सबका आ गया सी नोटिफिकेशन। श्लोक नंबर 12 हम लोग थोड़ा बोलेंगे सब लोग मिलके। तस्मै नमः भगवते वासुदेवाय धीमहि जन्माया दुर्जयया मां वदन्ति जगद्गुरुं। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि जन्माया दुर्जयया मां वदन्ति जगद्गुरुं। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि जन्माया दुर्जयया मां वदन्ति जगद्गुरुं। तो नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि, मैं उन परमेश्वर भगवान श्री वासुदेव का ध्यान करता हूँ, उनको मैं बार बार नमस्कार कर रहा हूँ। उनकी दुर्जय माया से, उनकी दुर्जय माया इतनी शक्तिशाली है कि मेरे जैसे बद्ध जीव को लोग भगवान बोल के पुकारते हैं। हाँ हाँ, क्या भगवान की माया का चमत्कार है। देखिए कितना ऑनेस्ट है ब्रह्मा जी, पहले लाइन में बोल दिया कि भगवान की दुर्जय माया इतनी शक्तिशाली है कि उसके द्वारा मोहित होकर लोग मेरे जैसे बद्ध जीव को जगत गुरु भगवान मान के भगवान बोल के पुकारने लग जाते हैं। इसका मतलब मैं भगवान नहीं हूँ, ये बोल दिया स्पष्ट ने। प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो मूर्ख लोग, मूढ़ लोग होते हैं, उनको साधारण मनुष्य जो कि कुत्ते, सुअर, ऊंट और गधे से कोई श्रेष्ठ नहीं है, वो लोग जो प्रशंसा करते हैं और भगवान बोलते, तो वो लोग वास्तव में अपने को भगवान मानने लग जाते हैं। तो श्लोक नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, मेमोरी श्लोक है, याद करने का श्लोक है। विलज्जमानया यस्य स्थातुम् इक्षापथे मुया विमोहिता विकथन्ते मामाहम् इति दुर्धिया। विलज्जमानया यस्य स्थातुम् इक्षापथे मुया विमोहिता विकथन्ते ममाहम् इति दुर्धिया। वो जो माया देवी जो पूरे संसार को मोहित करके रखती है, जो अति दुर्जय है, वो माया देवी क्या है? विलज्जमानया, उस भगवान से शर्माती है, उनको लज्जा आती है, भगवान के सामने खड़े रहने की उनकी हिम्मत नहीं होती है। स्थातुम इक्षापते, इक्षापते मतलब उनकी दृष्टि के सामने भी खड़े नहीं रह पाती है। वो माया देवी भगवान की दृष्टि के सामने खड़ी रहने में उनको शर्म आती है, दूर खड़ी रहती है, पीछे खड़ी रहती है माया देवी। इसलिए आप जब भी माया देवी का फोटो देखेंगे, कहीं पर भगवान के सामने देखेंगे, तो भगवान के पीछे खड़ी होगी माया देवी, सामने रहने में उनको शर्म आती है। वो माया देवी पूरे जगत को नियंत्रण कर रही है, तो वो भगवान कितने बड़े होंगे जो पूरे जगत को नियंत्रण करने वाले, जिसके लिए हम लोग जो डेली सुबह इधर बंगाल में सुबह सुबह जो महालया के दिन गाते हैं, है ना, कि नमस्तस्य 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता
जो बोलते रहते कि आप सृष्टि करने वाली, आप पालन करने वाली, आप सब कुछ, वो जो देवी है वो भगवान के सामने खड़ी रहने में भी शर्म आती है, उनको दूर खड़ी रहती है, लज्जा पाती है। वो माया देवी इतनी शक्तिशाली, वो भगवान कितने महान होंगे, और उस भगवान के साथ तुम मेरी तुलना करते हो। हम लोग उनके सामने कुछ नहीं, अति तुच्छ है। फिर क्या, विमोहिता विकथन्ते, लेकिन बद्ध जीव उस माया से मोहित होकर के ममा हमति दुर्धिया, इतने दुष्ट बुद्धि है कि अपने आप को भगवान मानने लग जाते हैं। फिर भी बद्ध जीव उस माया से मोहित होकर के अपने आप को भगवान मानते। ममा अहम इति दुर्धिया विकथन्ते, विकथन्ते मतलब डिंग मारते हैं। क्या डिंग मारते हैं? मम और अहम। सारी दुनिया में जो लोग भी माया के द्वारा मोहित होते हैं, प्रभुपाद जी बोलते, उनका सबसे बड़ा डायलॉग क्या होता है? मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं इतना ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, और मेरा क्या क्या है, मेरा इतना गाड़ी है, इतना बंगलो है, इतना फ्लैट है, इतना ये है, इतना मेरा जमीन है। मैं और मेरा का ही खाली डिंग मारते हैं। दूर धिय, उनकी बुद्धि दूर धिय है, दुष्ट बुद्धि है। दु मतलब दुष्ट, धिय मतलब बुद्धि। तो दुष्ट बुद्धि वाले लोग विकंथनते, डिंग मारते हैं। क्या डिंग मारते हैं? मैं और मेरे की। और वो क्या है? माया से मोहित। वो माया देवी पूरे जगत को मोहित करके रखती है, भगवान के सामने जाने में भी लज्जा पाती है, और उसके द्वारा मोहित होकर के तुम अपने आप को ममा अहम ममा के चक्कर में अपने आप को बहुत बड़ा मानते हो। तो ब्रह्मा जी पूरा पर्दाफाश कर रहे हैं, बद्ध जीवों की माया का, उनका बंधन का पूरा एक्सपोज कर रहे हैं सीधे सीधा। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सृष्टि का वर्णन आरंभ हो रहा है। आप लोग सब रेडी है, मेंटली प्रिपेयर है? तो मैं आगे बढ़ूंगा, एकदम सीरियस है, और ध्यान से सुनना है, नोट करना है। मैं दरकार होने से मैं भी यहाँ पर मेरा बोर्ड, यहाँ पर जो बोर्ड होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, जो भी व्हाइट बोर्ड में है, मैं भी डायरेक्ट लिखते लिखते चला जाऊंगा। तो रेडी रहिए। टाइम तो है, थोड़ा टाइम ओवर भी हो सकता है, अ, लेकिन स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग रेडी है तो स्टार्ट करेंगे, और इसको ध्यान से समझना है। मैं तात्पर्य में ज़्यादा नहीं जाऊंगा, फिर डायरेक्ट कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा। थोड़ा आगे शुरू होगा, 22 नंबर से शुरू, 18 से शुरू हो रहा है, लेकिन इसके पहले भूमिका बना रहे हैं। सृष्टि का आरंभ होगा वर्णन श्लोक नंबर 18 से। और 18 नहीं नहीं, 21, 21 नंबर श्लोक। ठीक है, 21-22 से, लेकिन आगे भूमिका बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या होता है देखते हैं। श्लोक नंबर 14। द्रव्यम कर्मश्च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् नान्योर्थोस्ति स्थितत्वतः। ये 5 चीजें हैं, ये 5 चीजें जो इस संसार की सृष्टि में, मतलब हम लोग जो संसार में जो भोग कर रहे हैं ना, बद्ध जीव, वह इस संसार हमारे भोग से संपर्कित टोटल 5 चीजें हैं। एक द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव। ठीक है, ये 5 चीजें इस संसार में मुख्य है। सृष्टि के कारण में, सृष्टि के कारण में भगवान को छोड़ के सृष्टि के पीछे 5 चीजें हैं। तो द्रव्य, द्रव्य मतलब ये जो 24 एलिमेंट्स है ना, 24 तत्व। और कर्म, कर्म मतलब बद्ध जीवों के कर्म, पिछले सृष्टि के समय जो कर्म। और काल, भगवान का एक शक्ति है काल। स्वभाव, जीव का स्वभाव, और जीवात्मा खुद।
ये 5 जो चीजें हैं सृष्टि के पीछे मुख्य कारण है। ये क्या है? वासुदेवात परो, ये वासुदेव से ही उत्पन्न है, वासुदेव परायण है। मतलब वासुदेव से उत्पन्न है, ये वासुदेव का ये इनके नियंत्रण करता है, वासुदेव भगवान ही इनके मालिक है। यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जिस प्रकार अग्नि जो फायर है, फायर से उसका लाइट है, प्रकाश, उसका जो ताप है और धुआं है, ये सब अग्नि के अलग अलग फॉर्म्स है। सब मिला के अग्नि है। अग्नि मतलब लाइट भी है, प्रकाश भी है, उसमें ताप भी है और धुआं भी है। इसी प्रकार भगवान वासुदेव से सब कुछ है। जीवात्मा भी है, वासुदेव से है। काल, कर्म, जीव, स्वभाव, द्रव्य सब कुछ भगवान से ही है। सब कुछ मिला के ही भगवान है। लेकिन आप खाली प्रकाश को अग्नि नहीं बोल सकते हैं। खाली प्रकाश को व खाली ताप को अग्नि नहीं बोल सकते, यद्यपि वो अग्नि का ही अंश है, तो कंप्लीट अग्नि नहीं बोलता है वो। इसी प्रकार वासुदेव भगवान जो है, उनसे ये जगत जो है उनका इम्पर्सनल, इज इम्पर्सनल फीचर्स। ये जो जगत है भगवान का इम्पर्सनल फीचर है, लेकिन पर्सनली भगवान अपने धाम में रहते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही क्लियर प्रभुपाद जी हमेशा बताते हैं। हम लोग कभी भी, हम लोग का मिसकॉन्सेप्शन नहीं होना चाहिए कि ये जीव भगवान है व जड़ जगत भगवान से अभिन्न है। हमेशा ये स्पष्ट प्रभुपाद जी करते रहते हैं। ये भगवान का इम्पर्सनल रूप है, पर्सनल रूप में भगवान अपने धाम में है। इस 5 चीज को याद कर रखने का कोई अभी टेंशन मत लीजिए, आगे आएगा दोबारा, तब मैं ठीक से याद करवा दूंगा, अभी जरूरत नहीं है। नारायण परा वेदा, देवा नारायण अंगजा, नारायण परा लोका, नारायण परा मुखा, नारायण परो योगो, नारायण परम तप, नारायण परम ज्ञानम, नारायण परागति। ऐसा श्लोक पहले आया था कहीं पर? कोई बताइए, किसको याद है तो। 2-28-29 এই শ্লোক ছিল বলুন। ওইটাই নারায়ণ। ও ওটার একটু ওয়ার্ডের চেঞ্জ আছে। ओके, और कोई नारायण बोलिए, परार और कोई जल्दी जल्दी जल्दी। नारायण इतना नरम चैव नरोत्तमम। नहीं 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 नहीं, आप 2-28-29 सीरियसली कोई नहीं पढ़े लगता है, नहीं तो अभी इतना देर आ जाता। कौन सा दूसरा शब्द है इसके बदले में? सेम टू सेम, एब्सोल्युटली सेम, खाली एक शब्द का डिफरेंस है। तप तप है ना प्रभु, प्रभु नारायण परा वेदा। वासुदेव परम खा, वासुदेव परम गति, हाँ, वासुदेव। अरे बोल, नारायण की जगह वासुदेव है, एब्सोल्युटली सेम श्लोक है, ठीक है। वहां पर ऐसा ही लिखा है, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा गति, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपा। वहां पर भी 2 श्लोक, यहाँ भी 2 श्लोक है, ठीक है। तो वो वासुदेव, यहाँ पर नारायण, क्योंकि ब्रह्मा जी नारायण के पुत्र है, डायरेक्ट नारायण के शिष्य है, इसलिए उनके लिए नारायण परावेदा। तो इसका अर्थ है कि वेदों का लक्ष्य नारायण है। देवता सब नारायण के अंग है, अलग अंग प्रत्यंगी हैं। जितने भी लोक हैं, सब लोकों का अधिष्ठाता देवता है, वो भी नारायण के सब अंश है, नारायण के भक्त है। नारायण परामखा, यज्ञ भी नारायण के लिए होते हैं। नारायण परो योगो, योग भी, योग साधना भी नारायण को प्राप्त करने के लिए होती है। नारायण परम तप, तपस्या का फल भी नारायण को प्राप्त होता है। नारायण परम ज्ञानम, ज्ञान का अनुशीलन करने से
नारायण की प्राप्ति होगी, नारायण परागति, और सब अल्टीमेट, सबका जो डेस्टिनेशन है, अंतिम जो गति है सबकी, वो नारायण है। तो ब्रह्मा जी ने कोई कहीं पर भी कोई कसर छोड़ी है स्पष्ट करने में कि भगवान कौन है। कोई कसर छोड़िए, भगवान कौन है स्पष्ट कर दिया कि नहीं? Yes, yes, प्रभु, नारायण। अभी कोई डाउट रह सकता है कि ब्रह्मा जी भगवान है कि नारायण भगवान है? तो एक मैंने पहले भी बताया, कुछ गुरु हैं वर्ल्ड फेमस हैं, पूरी दुनिया उनसे ज्ञान लेती है, लेकिन जब ये अद्वैत तत्व की बात आती है तब वो कंफ्यूज करके रख देते हैं भक्तों को, स्पष्ट नहीं बोलते कि हम और जीव में और अब भगवान में अंतर है। गुरु भगवान नहीं हो सकता है, गुरु भगवान का अंश है, ये स्पष्ट नहीं करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी खुद प्रथम गुरु है, लेकिन वो स्पष्ट करते हैं कि मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान नहीं हूं। ब्रह्मा जी ने ऐसा नहीं कहा कि हाँ, अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो मैं भी भगवान हूँ, क्योंकि ब्रह्म और ब्रह्म के अंश में कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि ममय वांसु जीवलोके, भगवान ने कहा है कि जीवात्मा भगवान का अंश है, और सर्वम खलु इदम ब्रह्म, हाँ, नैनो नास्ति किंचना, सब अद्वैत है, सब ब्रह्म है, तो मैं भी ब्रह्म का एक अंश हूँ। तो उसके हिसाब से तुम्हारा बात कुछ हद में सही है। हाँ, मैं एक दृष्टि से मैं भगवान हूँ, नहीं, ऐसा नहीं बोला। मैं भी ब्रह्म हूँ, हम ब्रह्मास्मि, ऐसा नहीं बोला। ब्रह्मा जी नहीं बोले हम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मा जी ने नहीं कहा कि हम ब्रह्मास्मि और मैं भगवान भगवान हूँ। वो आगे आएगा श्लोक, वो कहते हैं कि मैं दास हूँ भगवान का, मैं सर्वेंट हूँ, और नारायण भगवान है। तो ब्रह्मा जी प्रथम गुरुओं के इतना ऑनेस्ट है, उनको क्या अद्वैत ज्ञान नहीं है क्या? ब्रह्मा जी को ज्ञान का, अद्वैत ज्ञान उनके उनके द्वारा क्या उन्होंने स्टडी नहीं किया क्या? 17 नंबर श्लोक। तस्यापि दृष्टुरीशस्य कुटस्थस्याखिलात्मना सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् इक्षैवाभिचोदितः। तो अखिलात्मना, भगवान अखिलात्मा है, मतलब सब जीवों के परमात्मा है। और क्या कूटस्थ है, भगवान कूटस्थ है, मतलब भगवान अपने ही पोजीशन में बने रहते हैं, कभी वहां से भगवान च्युत नहीं होते, अच्युत है। और वो दृष्टु है, मतलब दृष्टा है भगवान, मतलब सीयर है, वो सब कुछ देख रहे हैं। अल्टीमेट, वो अल्टीमेट दृष्टा है, सबके अल्टीमेट सुप्रीम, हाँ, सुपरवाइजर है, सुप्रीम सीयर है, वो अध्यक्ष है सबके। और 3 शब्द इधर फिर से आए, सृजम सृजामि सृष्टो हम। इसके पहले मैंने 3 शब्द बताए थे, कौन से 3 शब्द बताए थे बोलिए, जो इससे सिमिलर है थोड़ा देर पहले? रोजिषा रोजितम रोजिसा रोजया। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो रोचिसा रोचितम रोचयामि, यहाँ पर सृज्यम सृज्यम सृजामि सृष्टो हम, 3 शब्द है। इक्षयेवा, तो पहले तो कहते सृष्टो, मैं सृष्ट हूँ, हाँ, मतलब मेरे को किसी ने सृष्टि किया है। 1 नंबर देखिए, पे उल्टा जाएंगे हम, मैं खुद सृष्ट हूँ। सृज्यम, मतलब ऑलरेडी सृष्टि हो चुकी है, उसको सृजामि, उसको वापस में सृष्टि करता हूँ। जो ऑलरेडी मैनिफेस्टो है, जो ऑलरेडी डिजाइन हो गया है, जो ऑलरेडी स्ट्रक्चर बन चुका है, उसको मैं फिर से सृष्टि करता हूँ, मैनिफेस्ट करता हूँ खाली। तो सृज्यम
सृजामि। तो सृजम का इंग्लिश लिखा दैट विच ऑलरेडी क्रिएटेड, प्रभुपाद ने स्पष्ट लिख दिया। तो ऑलरेडी क्रिएटेड सृजम, जो सृष्टि हो चुका है उसको ही सृजामि, उसको मैं सृष्टि कर रहा हूं। और क्या लिखा है? सृष्ट हो, मैं भी सृष्ट हूं, मैं भी सृष्ट हूं। और एक शब्द इक्षयेव, वो भी भगवान की इच्छा से। भगवान, अब भगवान की इच्छा से मेरे हृदय में प्रेरणा आती है तब मैं करता हूँ। अगर भगवान मेरे को हृदय से प्रेरित नहीं करते तो वो भी मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये देखिए ब्रह्मा जी की पोजीशन क्लियर किया। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक ब्रह्मा जी कितना स्पष्ट है। एक फेमस गुरु है, अभी बहुत हम लोग, मैं भी सुनता हूँ उनका प्रवचन। उनको किसी ने पूछा कि आप क्या भगवान हैं? आप गुरु क्या भगवान होता है क्या? तो इतना स्पष्ट, जैसे ब्रह्मा जी इतना स्पष्ट नहीं बताया उन्होंने। उन्होंने बोलता कि हाँ तुम मान सकते हो भगवान और गुरु एक ही है, इस तरह से मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन में रख देते हैं, अद्वैत मत को ला देते हैं बीच में कि सब कुछ ब्रह्म है। लेकिन ब्रह्मा ने बहुत स्पष्ट कह दिया कि मैं भी एक सृष्ट हूँ, मैं सृष्ट हूँ भगवान के द्वारा, और भगवान का सृष्टि तो किया हुआ, मैं सृष्टि कर रहा हूँ। हम लोग कभी कभी पूरा क्रेडिट ले लेते हैं। जब हमको कोई सेवा मिलता है तो हो सकता है कि हमने थोड़ा सा उसमें हाथ लगाया हो, लेकिन हम लोग पूरा क्रेडिट ले लेते हैं। करते हैं कि नहीं ऐसा? हाँ, हिंदी में एक कहावत है, चमचा हिलाना। इसका हम लोग बोलते तो रहते हैं लेकिन इसका अर्थ लोग नहीं जानते हैं। मैं अर्थ अभी समझाऊंगा। किसी को पता है इसका अर्थ क्या है, चमचा हिलाने का अर्थ? जो हिंदी भाषी आप लोग को पता होगा, राधा माता जी। हाँ यस हम प्रभु। लोग बोलते हैं, प्रभु सब सब्जी उब्जी बना देते हैं, जो भी सब्जी बनाए चाहे कुछ भी किचन में बनाए, फिर लास्ट में आके वो खाली जैसा चम्मच हिला देता है, बोलता है मैंने ही सब कुछ किया। हाँ बिल्कुल सही। फोटो खींच लो मेरा। ऐसे भक्त लोग हैं हमारे, हम लोग जो टूर करते हैं ना, तो कुछ लोग चमचा हिलाने वाले लोग हैं जो पूरा क्रेडिट ले लेते हैं, जबकि कोई मेहनत और कर रहा है। पीछे कोई बहुत मेहनत कर रहा है और वो जाके थोड़ा सा उधर घूम के आ गए किचन में, और प्रभु कैसा हुआ रसोई, ठीक है ना, हाँ देखिए, मतलब मेरे सामने कैसा बोलेंगे जैसे उन्होंने ही सब कुछ किया है। तो ये ये जो है ब्रह्मा जी कितने ऑनेस्ट है, बोले मैं कुछ सृष्टि नहीं करता हूँ, भगवान ने सृष्टि किया है, उसी को मैं दोबारा सृष्टि कर रहा हूँ, और मैं खुद श्रेष्ठ हूँ। तो ऑनेस्ट ये होगा कि हम लोग को बोलना चाहिए मैं तो सर्वेंट हूँ, मैं दास हूँ, मेरे को कुछ अगर करने की क्षमता है वो भी गुरु से आई है, और जो मेरे को काम करने के लिए जो जगह चाहिए वो भी गुरु ने बना के दिया है, और जो भी कुछ अ, सामान लगता है वो सब कुछ उनके उधर। तो पूरा हम लोग थोड़ा सा माइन्यूट हम लोग का कंट्रीब्यूशन होता है, हम लोग ले लेते पूरा क्रेडिट। तो यहाँ पर इतना ऑनेस्टी होना चाहिए जैसे ब्रह्मा जी ने दिखाया। सत्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रय स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीता मायया विभो। सत्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रय, भगवान निर्गुण है लेकिन उनके तीन गुण है। सत्व रजतम भगवान के ही गुण है लेकिन वो निर्गुण है। इसमें भी बहुत लोग दिमाग खराब हो जाएगा कि कैसा हुआ। निर्गुण से गुणास्त्रय, यही वर्ड बहुत लोग को परेशान में डाल देगा कि भगवान निर्गुण है और उनके तीन गुण है। सत्व रजतम उनके तीन गुण है लेकिन वो निर्गुण है। स्थिति सर्ग निरोधेषु कृता माया विभो, भगवान ने ग्रहण किया है। जब भौतिक जगत को सृष्टि करना था तब भगवान यद्यपि निर्गुण थे लेकिन उन्होंने भौतिक जगत को चलाने के लिए, हाँ,
उन्होंने सृष्टि के लिए रजोगुण का स्वीकार किया, ग्रहण किया, पालन करने के लिए सत्व गुण को ग्रहण किया है, और इसका संहार करने के लिए तमोगुण को ग्रहण किया। स्थिति सर्ग निरजसु गृहीता माया विभो, भगवान जो परम शक्तिशाली है, उन्होंने माया के द्वारा इन 3 गुणों को स्वीकार किया, ग्रहण किया, यूज किया संसार का पालन, संहार और सृष्टि के लिए। लेकिन विभु है, विभु मतलब वो फिर भी उससे प्रभावित नहीं होंगे। भगवान को ये 3 गुण प्रभावित नहीं करते। जैसे आप अगर कोई देखेंगे कि कोई जैसे जेल खाना है, शमशान घाट है, वहां पर बहुत लो क्लास आदमी को आप काम में लगाते हैं, डोम को लगाएंगे काम शमशान घाट में, वहां फिर जेल में बहुत ही लो क्लास के लोगों को आप काम करवाएं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो जेलर भी उनके उनके जैसा ही है। जेलर और सुपरिंटेंडेंट और नौकर में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन वो खराब काम के लिए ऐसे व्यक्ति को इंगेज किया जा रहा है। उससे जो अधिकारी है उसके कैरेक्टर के ऊपर उसका कभी धब्बा नहीं लगता है कि अरे ये जो काम करने वाला है वो तो दिन भर दारू पीता है और ये पाप करता है, इतना पाप करता है, तो ये अधिकारी लोग इसको कैसे काम में लगाते हैं। ऐसा नहीं, वो लो क्लास काम में लो क्लास आदमी ही करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि अधिकारी भी खराब है। जैसे जो लोग बहुत लो क्लास जैसे चमड़े का काम करते हैं, जो लोग बहुत खराब काम करते हैं, वो लोग हमेशा दारू पी के रहते हैं, नशे में रहते हैं, है ना। इसी प्रकार भौतिक जगत का जो काम है वो 3 गुणों के द्वारा होता है, जो भगवान की दृष्टि में बहुत लो क्लास है, लेकिन भगवान इसको काम में लगाते हैं। कार्य कारण कर्तृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रया बध्नन्ति नित्यदा मुक्तम मायिनम पुरुषं गुणा। कार्य कारण कर्तृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रया बध्नन्ति नित्यदा मुक्तम मायिनम पुरुषं गुणा। तो नित्यदा मुक्तम और बध्नन्ति 3 शब्द आ गया। देखिए ये 3 शब्दों को आप देखेंगे तो हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है ना, नित्य बद्ध नित्य मुक्त, ये शब्द इधर आ गया, है ना। बध्नन्ति नित्यदा मुक्तम मतलब क्या हो गया, मुक्त है जीवात्मा, लेकिन बध्नन्ति उसको बांधते हैं। और कब बांधते हैं, कैसे बांधते हैं, नित्यदा, नित्यदा। तो नित्य मुक्त शब्द यहाँ पर आ गया, नित्य बद्ध शब्द आ गया, दोनों शब्द आ गया ना। तो नित्य मुक्त जीव को नित्य बद्ध करके रखते हैं कौन, माइनम पुरुषम गुणा। ये 3 गुण किसको, पुरुष को, पुरुष मतलब यहाँ पर जीवात्मा। माइनम जो माया के द्वारा प्रभावित होता है वो जीव, उसको 3 गुण बांधते। कैसे बांधते हैं, किस चीज से बांधते हैं, द्रव्य ज्ञान क्रिया श्रया, 3 चीजों से हम लोग बंधते हैं। हाँ 3 चीजों से बनते हैं। ये सृष्टि का प्रक्रम अगर हम लोग अच्छे से समझेंगे तो हम निकल पाएंगे, मुक्त हो पाएंगे। क्योंकि ये सृष्टि मतलब बंधन, आत्मा का बंधन कैसे हो रहा है धीरे धीरे, और इससे मुक्ति मतलब इसका विपरीत उल्टा क्रम में जाएंगे। तो 3 शब्द आया, द्रव्य ज्ञान और क्रिया, 3 चीजों से हम बनते हैं। ठीक है, ये 3 का मैं बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, आप लोग इजी हो जाएगा समझना। द्रव्य मतलब समझ लीजिए हमारा शरीर, पंचभूत 24 तत्व, जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इसको द्रव्य, द्रव्य शब्द आपको समझ। ज्ञान मतलब ज्ञानेन्द्रिया व ज्ञान पकड़ लीजिए,
और क्रिया मतलब कर्मेंद्रिय में कर्म पकड़ लीजिए। तो हम लोग को देखिए, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, शुद्ध भक्ति क्या है? ज्ञान कर्मादि अनावृतम, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, ये तीन चीज आ गया, है ना। तो द्रव्य से हम उपाधि प्राप्त करते हैं, और ज्ञान कर्मादि अनावृतम, तो हम ज्ञान से बंध रहे हैं, कर्म से बंधते हैं, और द्रव्य से बंध रहे हैं। हम द्रव्य का आश्रय लेते हैं, ज्ञान का आश्रय लेते हैं, और कर्म का आश्रय लेते हैं। द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रया, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया और द्रव्य। तो इसका अभी आगे विस्तार होगा थोड़ा देर के बाद। और कार्य कारण कर्तृत्वे, द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रया बध्नन्ति नित्यदा मुक्तम, तो जो नित्य मुक्त जीव है उसको बांध देते हैं। कैसे बांधते हैं? कार्य कारण कर्तृत्व, कर्तृत्व का मतलब मैं करता हूँ। तो मैं करता हूँ किसके लिए? कारण और कार्य के लिए। मैंने ये काम किया, मैं इसका कारण हूँ। इस प्रकार का जो ज्ञान है, इससे हम बंध रहे हैं। तो द्रव्य ज्ञान क्रिया श्रेया, तो ये द्रव्य के लिए मैं शरीर हूँ, मेरा शरीर है। ज्ञान, मैं ये जानता हूँ, मैं जानता हूँ। और कर्म, मैं ये कर रहा हूँ, मेरे से सब कुछ हुआ है, मेरा इतना योग्यता, इतना एबिलिटी है। ये सब, ये सारे बंधन आत्मा को फंसा रहे हैं। माया देवी ऐसे फंसा रही है बद्ध जीव को, इन चीजों से बांध रही है। सैष भगवान लिंगे स्त्रिभिरेतत् अधोक्षज स्वलक्षित गतिर्ब्रह्मन् सर्वेषां मम च ईश्वर। लेकिन ये जो भगवान है, ये लिंगे स्त्रिभि, ये तीन प्रकार की, लिंग मतलब अभिमान, अहंकार, ये तीन प्रकार के अहंकारों से ऊपर है भगवान। त्रिवीर लिंगेर अधोक्षज, अधोक्षज मतलब ऊपर है। तो जो भगवान है उनमें ये द्रव्य ज्ञान क्रिया का अहंकार नहीं है, कार्य कारण कर्तृत्व का अभिमान नहीं है, ये तीनों के ऊपर है। स्वलक्षित गतिर ब्रह्मन, वो स्वलक्षित गतिर, वो अपने आप को, वो अपने आप देखते हैं भगवान ब्रह्मन। सर्वेशाम मम च ईश्वर, वो सबके ईश्वर है। तो सबके ईश्वर बोल के ब्रह्मा जी रुके नहीं, मम च, मेरे भी ईश्वर है। तो ये जो जगत जिन चीजों से बना है, जीव काल कर्म स्वभाव, जो पांच चीजों से बना है, वो पांच चीज भगवान वासुदेव से आई है। और बद्ध जीव ये द्रव्य ज्ञान और क्रिया में बंद हो जाता है और अपने आप को बंधन में डाल देता है। लेकिन भगवान इन तीनों अभिमान से ऊपर हैं, और वो सबके ईश्वर हैं, मेरे भी ईश्वर हैं। इस प्रकार के भगवान और जीवात्मा का बहुत स्पष्ट स्पष्ट धारणा कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन बिटवीन लिविंग एंटिटी एंड गॉड। तो ये एक प्रश्न रहेगा कि कैसे जीवात्मा और भगवान में क्या क्या अंतर है। अभी 8:50 हो गया, अभी मैं लूंगा नहीं। 21 नंबर श्लोक से सृष्टि का प्रक्रम चालू होगा। हम लोग यहाँ से कल करेंगे चालू। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।